जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम अचीवर्स में। फ्रेंड्स, टेक्निकल की क्लास में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए इसके क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अम्ल वह पदार्थ होता है जो कि क्या होता है। तो एसिड इज अ सब्सटेंस विच इज, जो क्या करता है फ्रेंड्स, अम्ल की प्रवृत्ति होती है वो क्या करता है, प्रोटॉन्स को देता है, यानी कि रिटर्न्स द प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके अलावा इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो आपको याद होना चाहिए। ये क्या करता है, H+ आयन को रिलीज़ करता है अगर इसको विलयन में डाला जाए तो। और इसके बाद ये इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन जो युग्म होता है उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। क्षार वह पदार्थ है जो कि क्या होता है, बेस इज अ सब्सटेंस विच इज़। तो क्षार की क्या प्रवृत्ति होती है फ्रेंड्स, ये प्रोटॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, जबकि अम्ल इसका अपोजिट होता है, प्रोटॉन रिटर्न करता है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके बनाते हैं एसिड एंड बेस आर फॉर्म्ड। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके बनाते हैं एसिड एंड बेस आर फॉर्म्ड, क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, और लवण यानी सॉल्ट, और इसके साथ साथ पानी भी बनता है। उदासीन क्रिया में बनता है। न्यूट्रल जो एक्शन होती है उसमें क्या फॉर्म होता है फ्रेंड्स, तो न्यूट्रल रिएक्शन क्या होती है, जब अम्ल और क्षार दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, उदासीन क्रिया होती है, जिसमें क्या फॉर्म होता है, लवण तथा जल, सॉल्ट एंड वाटर। अम्ल तथा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, व्हाट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेस। सबको पता होगा फ्रेंड्स, इनकी टेस्टिंग के लिए कॉमन चीज़ यूज़ की जाती है जिसे क्या कहा जाता है, लिटमस पत्र, यानी कि लिटमस पेपर। नीले पत्र को लाल कर देता है, टर्न्स द ब्लू लेटर टू रेड। तो नीले को लाल करना किसका काम होता है फ्रेंड्स, ये अम्ल यानी कि एसिड का काम होता है। लाल पत्र को नीला कर देना, टर्न्स रेड लेटर टू ब्लू। लाल को नीला करने का फ्रेंड्स काम किसका होता है, भस्म। ये भस्म है और इसको आप क्षार भी बोल सकते हैं, क्षार या फिर बेस का काम होता है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, द सॉल्युबल एश इन वाटर इज नोन एज। तो फ्रेंड्स, अम्ल और क्षार अगर हम दोनों की तुलना की जाए तो इसमें जो क्षार होता है वो क्या होता है, जल में घुलनशील भस्म है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्षार यानी कि बेस। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्षार में धातु जैसी चिकनाहट होती है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये भी करेक्ट है। सभी क्षार भस्म होते हैं, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये जो सभी स्टेटमेंट है ये क्या है, करेक्ट है। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, ऑल एसिड आर मिक्स इन वाटर एंड प्रोवाइड क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। क्षार का स्वाद कैसा होता है, बेस हैज अ टेस्ट। बेस का स्वाद फ्रेंड्स कैसा होता है, बिटर यानी कि कड़वा। क्षार के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, विच आयन इज प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द बेस। तो क्षार में क्या होता है फ्रेंड्स, OH- आयन होते हैं। सभी लवण होते हैं, ऑल साल्ट, सभी लवण क्या होते हैं, ये विद्युत अपघट्य होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, जिनमें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो पदार्थ को विद्युत चालकता प्रोवाइड करते हैं। पीएच का निर्धारण किसने किया था, हु डिटरमाइंड पीएच। तो पीएच वैल्यू किसने फाइंड आउट करी थी फ्रेंड्स, सोरेंस ने। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान कितना होता है, द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन प्योर वाटर इज, कितना होता है, 10⁻⁻⁷। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन, कितनी होती है एसिडिक, जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, 7 से कम, <7। क्षार घोल का पीएच मान कितना होता है, अल्कली यानी कि बेस भी कहते हैं जिसे, इसका जो पीएच वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है, इस अम्ल के 7 से कम होती है और इसके 7 से अधिक, <7। उदासीन घोल का पीएच मान होता है, द न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज़ अ पीएच वैल्यू। तो न्यूट्रल उदासीन मतलब ना तो कम और ना अधिक, मतलब 7 होता है। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, तो अम्ल जब धातुओं के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या, कौन सी गैस निकलती है इसमें, हाइड्रोजन। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू ऑफ नॉर्मल पर्सन ब्लड। तो व्यक्ति के ब्लड का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7.4। दूध का पीएच होता है, पीएच ऑफ मिल्क इज 6.6। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कम होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है, इसमें क्लोरीन होता है, फिर इसमें ऑक्सीजन होता है। इसका राइट आंसर होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, शक्तिशाली अम्ल होते हैं, उनमें क्या होते हैं, पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, यह H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या फिर हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं, फ्री रहते हैं, फ्री फ्रॉम H+ आयन एंड OH आयन, जिन्हें कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, उनसे फ्री रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, लवण, यानी कि सामान्य लवण।
निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण यानी कि नॉर्मल सॉल्ट नहीं है? NaHSO4 ये क्या है? नॉर्मल सॉल्ट नहीं है। जटिल लवण यानी कि कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स साल्ट आर, ये सभी क्या है? कॉम्प्लेक्स साल्ट के उदाहरण। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। मोहर लवण क्या होता है? स्टैम्प सॉल्ट इज नोन एज। तो मोहर लवण फ्रेंड्स ऐसा लवण होता है जो कि क्या होता है, जिसमें कि दो लवण से मिलकर बना होता है, जिसे कि द्विक लवण भी कहा जाता है, डबल सॉल्ट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फिटकरी। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। इन अ सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट इन वाटर, क्या होते हैं फ्रेंड्स उसमें? नॉर्मल सॉल्ट। अब नॉर्मल सॉल्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? NaCl। नॉर्मल सॉल्ट होता है तो इसमें Na+ और Cl- ये दो आयंस रहेंगे। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? सोडियम और क्लोरीन के प्राकृतिक अणु होते हैं? नहीं। सोडियम के ऋणात्मक आयन और क्लोरीन के धनात्मक आयन? नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। सोडियम के धनात्मक आयन होते हैं और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं नॉर्मल सॉल्ट के, अगर उन्हें पानी में घोला जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले किसने कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? डेई के द्वारा। जो लवण का अवशोषण करता है वह कहलाता है? वन हु एब्जॉर्ब सॉल्ट इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक लवण यानी कि हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट। ताज़े दूध का पीएच होता है जब यह खट्टा हो जाए तो उसका पीएच कितना होता है? तो पीएच, अभी हमने दूध का पीएच देखा 6.6 होता है, लेकिन अगर ये खट्टा हो जाए, अम्लीय हो जाता है, तो अम्लीय हमें पता है कि 7 से उसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? <6। पीएच दर्शाता है, पीएच क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स? नेगेटिव से फोटो बनाने में काम में लाए जाने वाले रसायन में या फिर किसी घोल में अम्लीय तथा क्षारीय होने के मूल्यांकन को, भूकंप की तीव्रता को, या फिर दूध की शुद्धता को। तो हमें पता है पीएच क्या दर्शाता है फ्रेंड्स? ये अम्लीय, किसी भी घोल का अम्लीय और क्षारीय होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है कि वह अम्लीय है या क्षारीय है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, किसका होता है फ्रेंड्स ये? तो अमोनियम क्लोराइड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो NH4Cl। तो ये क्या होता है, किस प्रवृत्ति का होता है फ्रेंड्स? क्षारीय यानी कि बेसिक। H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है। द सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद H2O एंड एक्वस NaOH कैन बी डिस्टिंग्विश। तो किसके द्वारा फ्रेंड्स हम इन दोनों को, इनका विभेद कर सकते हैं? हमें पता है कि अम्ल और क्षार को पता करने के लिए किसका उपयोग ज़्यादातर हम करते हैं? लाल लिटमस पेपर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सॉल्ट? H2CO3 ये क्या होता है? एक एसिडिक सॉल्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? H+ आयन रिलीज होते हैं, लेकिन इन दोनों के, इसमें तो H+ आयन रिलीज ही नहीं होंगे, इन दोनों में भी रिलीज होंगे, लेकिन इसमें 2 है इसलिए सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉल्ट कौन सा है? H2CO3। निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? तो लाल को नीला करने का काम हम सभी पता है किसका है फ्रेंड्स? क्षार का। और इसमें सब में से क्षार कौन सा है? Na2CO3। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो किसका उपयोग करेंगे फ्रेंड्स? इनमें सभी में से pH मीटर का। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो सबसे पहले हम लुईस अम्ल की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स वे पदार्थ जो अभिक्रियाओं में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसकी जो पेयर होती है, इसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है लुईस अम्ल। और जो क्या करते हैं? उपसंयोजक बंध बनाते हैं। तो इन सभी में तो ये सभी लुईस अम्ल है, लेकिन जो NH3 है ये क्या है? एक लुईस क्षार होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। शुद्ध जल का pH मान होता है, तो प्योर वाटर हैज़ अ pH वैल्यू, तो शुद्ध जल का pH मान फ्रेंड्स कितना होगा? 7। नींबू किसका एक समृद्ध स्रोत है? लेमन इज अ रिच सोर्स ऑफ साइट्रिक एसिड। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है फ्रेंड्स 5.6 से कम होता है, क्योंकि ये अम्लीय और अम्ल का मान 7 से कम होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ एन आंट? इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स? मेथेनोइक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेटल यानी कि बिच्छू के पेड़ में पाया जाता है? तो इसमें कौन सा पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। जो उस पेड़ को टच करने या फिर उससे हमारे स्किन अगर टच हो जाती है तो हमें जलन सी होती है, जो किसके कारण होती है? मेथेनोइक एसिड के कारण। अपच के उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन? फ्रेंड्स जो अपच की प्रक्रिया होती है उसमें अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अम्ल की मात्रा एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्षार की ज़रूरत होगी, जो कि इसमें होती है अम्लत्व नाशक यानी कि एंटासिड में। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स? संतरे में यानी कि ऑरेंज में। फिटकरी के रूप में जाने जाने वाला पोटाश एलम क्या होता है? व्हाट इज़ द पोटाश एलम नोन एज एलम? क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक तरह का सॉल्ट यानी कि लवण है। प्रबल अम्ल रखने के लिए पात्र का उपयोग किया जाता है।
तो प्रबल अम्ल को रखने के लिए हमें ऐसे पात्र का उपयोग करना होगा जो उससे रिएक्शन ना करे। तो जो सीसा होता है वो क्या करता है, इनसे रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए शीशे के पात्र में प्रबल अम्ल को रखा जाता है। भंडारण बैटरी में इस्तेमाल होने वाले अम्ल कौन सा है, विच एसिड इज़ यूज इन स्टोरेज बैटरीज। तो उसमें कौन सा जो अम्ल है वो यूज़ किया जाता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है, विच एसिड इज़ यूज टू क्लीन गोल्ड ज्वेलरी। तो फ्रेंड्स ऐसे एसिड का उपयोग किया जाता है जो गोल्ड से रिएक्शन ना करे, तो वो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। पानी की स्थायी कठोरता होने के कारण होती है, किसके कारण होती है, जो परमानेंट हार्डनेस होती है। तो फ्रेंड्स परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो सल्फेट्स और नाइट्रेट्स के कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। लिटमस विलयन का मूल रंग क्या होता है, व्हाट इज़ द बेसिक कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस कलर का जो ओरिजिनल कलर, बेसिक कलर होता है फ्रेंड्स, वो कौन सा होता है, बैंगनी यानी कि पर्पल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने केमिस्ट्री के 50 टॉपिक वाइज IMP क्वेश्चंस जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।